खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हमारे नुमाइंदे सुभाष कोटक ब्यूरो मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक थर्ड सिटीजन फोरम की जनरल बॉडी का इजलास कन्वीनियर सीनियर सहाफ़ी एजाज वजीर की ज़ेर सदारत मिट्टी में हुआ, जिसमें सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई और मज़ीद 3 साल के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंतखाब किया गया, जिसमें इत्तफाक राय से ओबायो जुनेजो, जनरल सेक्रेटरी उस्मा अबड़ंग और दीगर शामिल हैं। कोऑर्डिनेटर सीनियर सहाफ़ी एजाज वजीर और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान इम्तियाज़ नूर खंबर, साजन चारो, फहमीदा खंबर, शमसुद्दीन वजीर, खनीफ रहमान, जाम सिंह राजपूत, रजा हालू और दीगर ने मुंतब होने के बाद नए मुंतब होने वाले चेयरमैन ओबाहियो जुनेजो ने मुझ पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि हम सब ने मेरे लिए एतमाद का इजहार किया। मकामी लोगों और थर के कोयले की बजाय चाइना काले नमक की काटें और कारवंझर पहाड़ हमारे कुदरती मदनी वसाइल हैं, लेकिन वो वसाइल पर भी मकामी लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा और आज भी मुतासरीन बेबस होकर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सिंध के वसाइल को पंजाब साम्राज्य के हवाले कर दिया गया और दूसरी तरफ पंजाब साम्राज्य ने सिंध में 6 नए किनारे खोदने का फैसला किया है। इसलिए 3 सिटीजन फोरम की जानब से 22 मार्च को शॉर्ट पैदल मार्च का ऐलान किया गया। तमाम थर के बासियों से दरियाई सिंध से निकालने वाली नहरों के खिलाफ एहतजाज में शिरकत की अपील करते हैं, ताकि दरियाई सिंध से निकलने वाली नहरों को हमेशा के लिए दफन करके रैली का इनेकाद किया गया है। खबर शामिल करते हैं डहरकी से हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी भर की मसाजिद में इतिकाफ की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। फर्जंद इस्लाम आज शाम नमाज असर के बाद इतिकाफ में बैठ के हसास मसाजिद में इतिकाफ की सादत हासिल करने वालों के लिए क्वाइफ लेकर इनकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई है। मसाजिद की इंतजामिया की जानब से मुतकफीन के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जो चांद रात तक जारी रहेंगे। नमाज मगरब के बाद ज़िक्र-ओ-अज़कार, महाफ़िल, इज्तिमात और कुरान पाक की तिलावत का सिलसिला शुरू हो गया। मसाजिद की इंतजामिया की जानब से हर आने जाने वाले की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। शहर की बड़ी मसाजिद में इत्तिकाफ का एहतमाम किया गया है, जिनमें दरगाह बरचुंडी शरीफ, फैज़ान मदीना, जामिया मस्जिद, बिस्मिल्लाह मस्जिद, गुजार खबीब, गोसिया मस्जिद और अक्सा मस्जिद शामिल हैं। आखिरी अशरे की ताक़रातों में मुतकफ़ीन रात भर अल्लाह के हजूर इबादत करते हुए अपनी हाजात व मनाजात पेश करेंगे। तमाम मसाजिद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और हर आने जाने वाले के लिए सख्त चेकिंग की जा रही है। पुलिस की जानब से तमाम मसाजिद के बाहर जवानों को हाई अलर्ट कर दिया गया है, ताकि किसी भी नाहुशगार वाक़े से बचा जा सके। मुतफ़िकीन 10 रोज़ इबादत करेंगे और शवाल का चांद नजर आते ही अपना इत्तफाक मुकम्मल करके मस्जिद से बाहर आ जाएंगे। अब रुक करते हैं शेखपुरा का हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में। शेखपुरा कत्ल के मुकदमात में सुलह करवाकर पुलिस ने मिसाली किरदार अदा किया। चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन महफूज पंजाब, मानावाला, नारंग और कोट अब्दुल मालिक में पुलिस ने कत्ल की 4 दरीना दुश्मनियां खत्म करवा दी। DPO बिलाल जफर, पुलिस ने अपनी भरपूर काविशों से अरसा दराज से फ़रकीन में होने वाली कत्ल गारत को सुलह में तब्दील किया। DPO बिलाल जफर शेख पुलिस के अलावा इलाका की मुतअद्दिद शख्सियात ने इस नेक काम में भरपूर साथ दिया। इलाका में अमन की फ़िज़ा और भाईचारा कायम करना पुलिस की फ़राइज़ में शामिल है। DPO जफर। अब रुक करते हैं शेखपुरा का हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फिरोजवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मनशियात फरोश गिरफ्तार, मुलजमान के कब्जे से 10 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। SHO थाना फिरोजवाला वली हसन पाशा ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजम की शिनाख्त अमजद उर्फ बट्टू वल्द असलम कोम राजपूत के नाम से हुई। SHO वली हसन पाशा गिरफ्तार मनशियात फरोश के कब्जा से 10 किलो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SHO वली हसन पाशा DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख की हिदायत पर थाना फिरोजवाला पुलिस की जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। SHO वली हसन पाशा। अब रुक करते हैं शेखपुरा का हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा थाना BK की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। SHO थाना BK के जमशेद इकबाल ने अपनी टीम सब इंस्पेक्टर खालिद जावेद और दीगर के हमला कार्रवाई करते हुए टेटू डिकेड गैंग को गिरफ्तार कर लिया। टेटू डिकेड गैंग के कब्जा से लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान बरामद। इलाका बार में खौफ की लामत समझने जाने वाले टेटू डिकेड गैंग के तीर खान को गिरफ्तार कर लिया। SHO जमशेद इकबाल डिकेड गैंग के कब्जा से 15 लाख रुपए नकदी, 1 ट्रक, मालियत 30 लाख, 6 कीमती मोबाइल फोन और 3 पिस्टल, 30 बोर बमा गोलियां बरामद। SHO जमशेद इकबाल 16 मुकदमात में मुलव्वस टेटू डिकेड गैंग जिला शेखपुरा में मोती थानों को भी मतलूब था। SHO जमशेद इकबाल। खबर शामिल करते हैं तोंसा शरीफ से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन नादिया साकब का तोंसा शरीफ में मुख्तलिफ मराकज़ सेहत का हंगामी दौरा। फ़राइज़ में गफलत बरतने पर DHOPS DG खान DDHO तोंसा शरीफ और MSDHQ तोंसा को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत तोंसा शरीफ में स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट सेंटर का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसके तहत डेरा गाजी खान में बड़े पैमाने पर घर घर स्क्रीनिंग के अमल का आगाज़ किया जाएगा। सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट एड्स ट्रीटमेंट सेंटर के क़याम से मरीजों को डेरा गाजी खान जाने की बजाय तोंसा शरीफ में इलाज मुआवजा की सहूलियात मैसर होंगे। सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन अतायत
نوعیت کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور اس کو جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا۔ سیکرٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن سی ای او ڈیرہ غازی خان کی ماتحت عطیات کے خاتمے کے لیے 3 ٹیمیں بنائی جائیں گی جو روزانہ کی بنیاد پر پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کو رپورٹ کریں گی۔ سیکرٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کی جانب سے THQ تونسا میں نئے آلات استعمال نہ کیے جانے پر اظہار برہمی۔ خوشاب سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف بابا محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق خوشاب میں افسوسناک حادثہ 7 سالہ بچی نور کا دوپٹہ رکشے کی چین سے آنے سے سر تن سے جدا ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق خوشاب میں نیو لاری اڈا کے سامنے رکشے میں سوار ناصر اقبال والد محمد اقبال مسلم شیخ ساکن رمضان پورہ کی کمسین بیٹی نور کا دوپٹہ رکشے کی چین میں پھنس جانے سے بچی کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ بچی دادی کے ساتھ رکشہ میں سوار ہو کر جا رہی تھی کہ نیو لاری اڈا کے سامنے خوفناک خونی حادثہ پیش آیا۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر بلال سعید کی رپورٹ کے مطابق چنیوٹ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ڈرگ فری پنجاب کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ SHO تھانہ رجوع سب انسپکٹر قمر زمان، سب انسپکٹر ظفر سعید کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی پولیس ٹیم نے چیکنگ کے دوران چک 138 کے رہائشی منشیات فروش اعظم کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار منشیات فروش کے قبضے سے 10 کلو گرام چرس برآمد ہوئی۔ ملزم کے خلاف تھانہ رجوع میں منشیات کی دفعات کے تحت مقدمہ درج، مزید تفتیش کا عمل جاری۔ ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف اسپیشل مہم کے تحت کریک ڈاؤن جاری ہے۔ DP عبداللہ احمد منشیات کے مقدمات کی معیاری تفتیش کو یقینی بناتے ہوئے ملزمان کو سزائیں دلوائی جا رہی ہیں۔ آپ کے علاقہ میں منشیات فری کی صورت میں میرے نمبر پر اطلاع دیں۔ DP عبداللہ احمد شامل کرتے ہیں پسرور سے ہمارے رپورٹر حامد یار کی رپورٹ کے مطابق رانا وحید مراد ساکن رام کے سابق نائب ناظم تحصیل پسرور سابق چیئرمین یونین کونسل مالی پور نے اپنے کونسل ممبران اور تمام ساتھیوں سمیت ورک گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر چودھری خرم خان ورک MPA PP 48 پارلیمانی سیکرٹری بلدیات نے رانا وحید مراد اور ساتھیوں کو ورک گروپ میں شمولیت پر خوش آمدید کہا اور رامکے میں افطار پارٹی میں شرکت کی۔ اس موقع پر چودھری اسلم نواب سابق چیئرمین UC بن باجوہ، چودھری اکبر گجر سابق چیئرمین UC جودھالا، ملک اختر عباس چاند سابق چیئرمین UC چاہڑ باجوہ، مشتاق گورسی سابق چیئرمین UC بڈیانہ، چودھری سلیم گجر، چودھری مصطفیٰ گرایا اور دیگر ساتھی بھی ہمراہ موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے ہمارا مالاکنڈ سے بیورو چیف جاوید خان کے مطابق آج سہاکوٹ سپورٹ کمپلیکس الفے کلے میں کرکٹ ٹورنامنٹ فائنل کا میچ ہوا جس میں ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر آبی وکاس اور ہیومن رائٹس کے صوبائی مشر جاوید خان نے شرکت کی اور فاتح ٹیم میں ٹرافیاں اور میڈلز تقسیم کیے۔ اس موقع پر گنڈو 11 اور پلوٹو 11 دو ٹیموں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا۔ سہاکوٹ سپورٹ کمپلیکس کے چیف آرگنائزر کرکٹ محمد ارشد اور ان کی ٹیم نے تقریب کا انعقاد کیا تھا۔ شاندار کارکردگی پر کچھ کھلاڑیوں کو نقد انعام کے ساتھ میڈل بھی ملے اور تماشائیوں کی کثیر تعداد نے کھلاڑیوں کو داد دی اور ان کے حق میں نعرے لگائے۔ کھلاڑیوں میں جوش و جذبہ کی بیداری نے میدان کو چار چاند لگا دیے اور خوب مقابلہ ہوا۔ بعد ازاں ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر نے کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی پر نقد انعام کا اعلان بھی کیا۔ چیف آرگنائزر محمد ارشد خان نے ہیومن رائٹس اور ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر کا شکریہ ادا کیا۔ ڈہرکی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈہرکی سے ہمارے نمائندہ علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق ٹک ٹاک کا خطرناک جنون 9ویں جماعت کی طلبہ کی جان لے گیا۔ تھانہ ڈہرکی کی حدود صدیق کالونی میں پسٹل کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے گولی چلنے سے بچی زخمی ہو گئی۔ پولیس بچی کو فوری طور پر سول اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جاں بحق نہ ہو سکی۔ پولیس جاں بحق ہونے والے بچے کی شناخت انیسہ کمبو کے نام سے ہوئی۔ معاملے کی مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد بچے کی نعش ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ گھر پہنچنے پر ہی کوہرام مچ گیا۔ اج ان واقعے کے तव्हां कीअं ॾिसो पिया कीअं थियो आहे हीउ वाक़ियो? मालिकनि जो चवणु आहे त जेको छोकिरी पाण जेको टिकटॉक ठाहींदी हुन खां फायर थी वियो आहे पंहिंजो जेको जी बाक़ी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कयूं था जी जेके फर्दर हूंदो फैक्ट उहे पोइ ज़ाहिर कंदासीं। ऐं निकिरी जेका टिकटॉक ID वग़ैरह तव्हांखे मिली आहे जेका? उहो जाइ बादा ते विया ॾिसूं था हुते अच्छा जेकी हुन जी तफ़सील उहा जेकी फाइनल हूंदी उहा पोइ ज़ाहिर कंदासीं। सही फ़िलहाल जेको आहे तव्हांखे शुरूआती इहा आहे त छोकिरी टिकटॉक ठाहींदे जी जी गोली छुटण सबबु फौत थी आहे। हाँ اب رخ کرتے ہیں کراچی ملیر کا ہمارے نمائندے عمران علی شر کی رپورٹ کے مطابق SSP میر کاشف آفتاب عباسی کا قائد آباد میں کراچی الیکٹرانکس اینڈ ڈیلر ایسوسی ایشن کے تعاون سے عید کے موقع پر قائم کیمپ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پاکستان تاجران کے مرکزی رہنما قائد آباد تاجران انجمن کے سرپرست اعلیٰ جاوید ارسلان خان، انجمن تاجران قائد آباد کے صدر شوکت
रबानी, कायदाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन फाहद दुरानी, वाइस चेयरमैन कलीम खान और दीगर ताजरों के रहनुमाओं से मुलाकात की। SSP मुलीर ने मुलाकात में सिक्योरिटी से मुताल्लिक दरपेश मसाइल के फौरी हल के अहकामात भी जारी की। SSP मुलीर ने ताजरों की इंतजामिया को यकीन दहानी कराई कि पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। SSP मुलीर ने सिक्योरिटी के हवाले से मुतल्लिका SHO को ज़रूरी हदायत दी। SSP मुलीर ने ईद की तैयारियों में मसरूफ़ शहरियों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र पुलिस की इजाफी नफरी कायदाबाद में तैनात करने पर ताजरान ने SSP का शुक्रिया अदा किया। ज़िला मुलीर पुलिस से अवाम से भी अपील करती है कि वो मशकूक सरगर्मियों की फौरी इत्तला थाना करीबी या हेल्पलाइन 15 पर दें ताकि बर वक्त कार्रवाई की जा सके। कराची मुलीर से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक SSP मुलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी का जिला भर में यौम अली की मुनासबत से मजालिस व जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए दौरा किया। जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर जारी मजालिस व जुलूसों की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस अफसरान एहलकारों को मुस्तदी से फ़राइज़ की अदायगी की हदायत जारी की। SSP मुलीर ने मजालिस व जुलूस के मुंतज़मीन से मुलाकात में इन्हें सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम के हवाले से एतमाद में लिया। SSP मुलीर ने सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान को मजालिस व जुलूस के मुंतज़मीन की मशावरत से फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत भी जारी की। जिला सोबतपुर के वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज खान बुगटी की जानब से सूबे भर के मुस्तकीन खानदानों के लिए राशन पैकेट दिया गया है, जबकि UC कंडरानी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, कौंसलरों ने आपस में तकसीम किया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ऑन न्यूज़ TV चैनल ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच से। जी जाफर बलोच, मीर अली मुराद कंडरानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने बयान में क्या कहा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अली मुराद बुलेदी आप लोगों से मुखातिब हूँ। जैसे कि रमज़ान रिलीफ पैकेज ज़िला सोबतपुर में पहुँच चुका है और DC साहिबान ने उसको तकसीम कर दिया। तकसीम करने का तरीका ये था कि चेयरमैन साहबों के हाथ में दे दिया। चेयरमैन साहब पहले से भूखे थे, उन्होंने क्या किया, किसी ने अपने घर में रखा, किसी ने गोदाम में, किसी ने बेच दिया, किसी ने अपने मनपसंद चाचा मामा उनके साथ शेयर किया। गरीब वैसे ही रोना रोते रहे, गरीब की आंखें तरसते रहे, मायूस, हर चीज़ से मायूस बने। और DC साहब से यही गुजारिश करते हैं कि फ़ंड को बहुत तरीके थे इसको तकसीम करने के, जो आपके समझ में आपने कर दिया। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि चेयरमैन, UC चेयरमैन कंडरानी, UC चेयरमैन हामिदपुर और नहायत ही करप्ट और करप्शन में मुब्तला हैं, उसके अलावा मेंबरान, उसके अलावा काउंसलर, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाए। गरीब अवाम के हक पर डाका डाला जा रहा है। और आपने जो ये 12-12 टोकन दिए हैं, ये चेयरमैन का फ़ंड था या गरीब अवाम का? मैं तो सुनता पूरा रमज़ान रिलीफ पैकेज था, ये तो अवाम गरीब का था, जी किसी के पास है किसी के पास नहीं है। वो कोई रोज़ा पानियों से रखता है, कोई खाने पीने से। मुझे तो लगता है हमारे ज़िला सोबतपुर के चेयरमैन सारे भूखे हैं। ये भूख की वजह से गरीब अवाम की दुआएं लेते हैं, बद्दुआई से इनका कामयाबी कुछ नहीं है। और मैं DC साहिबान से ये गुजारिश करता हूँ कि इनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाए और गरीब अवाम के हक पर डाका डाल रहे हैं। कोई सबूत साबित करे गरीब अवाम को किसी ने क्या दिया है। हाँ, अपने मनपसंद को बुला कर एक तस्वीर लिया, भाई हमने फ़ंड तकसीम कर दिया। कोई सदाकत नहीं है इस बात में। मैं गुजारिश करता हूँ कि इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। खबर शामिल करते ननकाना साहब से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस सादिक की रिपोर्ट के मुताबिक DPO ननकाना की हिदायत पर यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का सिक्योरिटी प्लान जारी। 21 रमज़ान मुबारक को जिला भर में 11 मजालिस और एक जुलूस शाहीन प्रेस क्लब के नायब सदर ज़वार डॉक्टर कमर हुसैन की रहाइशगाह से इमाम बारगाह कसरे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह पर बरामद होगा। 350 से ज़ायद पुलिस अफसरान, 40 मुलाजमीन और वॉलंटियर्स जुलूस और मजालिस पर तैनात किए गए। DPO दफ्तर में इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किया गया जो 24 घंटे मुतहर्रिक रहेगा। ट्रैफिक की बहाली को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दिया गया है। ननकाना साहिब में 21 रमज़ान मुबारक को मजलिस यौम शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम बर मकान ज़वार डॉक्टर कमर हुसैन पर है। मजलिस अज़ा के बाद जुलूस बरामद होगा और जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह रात 2:30 बजे पहुँचेगा। यौम अली अलैहिस्सलाम की सिलसिला में आज इमाम बारगाह कसर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह में मजलिस के बाद मातमदारी होगी और इसके बाद नमाज मगरिबैन के साथ इफ्तारी का इंतजाम भी होगा। यौम शहादत मौला अली के मौका पर मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी को पुरअमन बनाना अव्वलीन तरजीह है। DPO सैयद नदीम अब्बास। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमात की तफ्तीश के दौरान आने वाले हराजात की मद में लाड़काना पुलिस के तफ्तीशी अफसरान को 24,80,000
से जायद बिलों की अदायगी की गई। SSP लड़काना अहमद फैसल चौधरी ने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मद में 25 तफ्तीशी अफसरान में चेक तकसीम किए। SSP लड़काना ने तफ्तीशी अफसरान को अखराजात की अदायगी के चेक दिए। मजीद ईमानदारी और गैर जानबदारी से मुकदमात की तफ्तीश करने की तलकीन की। तफ्तीश के अमल में मजीद बेहतरी के लिए SSP लड़काना DSP लीगल, अकाउंटेंट और रीडर को हदायत की कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बिलों की छानबीन के मराहल को शफाफियत से बिला तातुल मुकम्मल किया जाए ताकि शफाफियत के दौरान आने वाले अखराजात की पुलिस अफसरान को वक्त पर अदायगियाँ हो सके। चेक हासिल करने वाले तफ्तीशी अफसरान में इंस्पेक्टर मोहम्मद उर्स नोनारी, इंस्पेक्टर नैयर हुसैन बरोही, सब इंस्पेक्टर मतियुल नबी जसकानी, सब इंस्पेक्टर गदा हुसैन नोनारी, ASI अब्दुल मजीद अबड़ू और ASI मुख्तार अहमद जोकियो समेत शामिल हैं। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर ने ड्राइविंग स्कूल कोर्स मुकम्मल करने वाले खवातीन हजरात में सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस तकसीम किए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी से ही हादसा से बचा जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल बिल्कुल आसान बना दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी, रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने ड्राइविंग स्कूल कोर्स मुकम्मल करने वाली खवातीन हजरात को सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस तकसीम किए। उन्होंने खवातीन हजरात को ट्रैफिक कवानीन पाबंदी बारे आगाह किया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक हादसा से बचाव का बेहतरीन ज़रिया रोड सेंसिस और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी है। रीजनल पुलिस ऑफिस मुल्तान में ड्राइविंग स्कूल में खवातीन हजरात किसी भी वक्त आकर दाखिला ले सकते हैं। खवातीन को ड्राइविंग सिखाने के लिए खवातीन इंस्ट्रक्टर भी मौजूद होती हैं, जहां पुरसुकून माहौल में ड्राइविंग तरबियत दी फराहम की जाती है। ड्राइविंग स्कूल कोर्स मुकम्मल करने वालों में अदनान, मोहम्मद आसफ, सफारिश अली, मुश्ताक अहमद, अनीस अहमद वगैरह शामिल थे। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज की रिपोर्ट के मुताबिक 21 रमज़ान मुबारक यौम शहादत हज़रत अली इमरजेंसी कोर प्लान जारी। रेस्क्यू 1122 यौम शहादत हज़रत अली के मौका पर रेस्क्यू 1122 मुल्तान हाई अलर्ट है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियाँ ज़िला मुल्तान में इमरजेंसी कोर प्लान पर 150 स्टाफ, 5 फायर टेंडर्स, 15 एम्बुलेंसेस, 18 मोटर बाइक्स, 1 एम्बुलेंसी स्पेशल व्हीकल्स तैनात हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर हुसैन मियाँ हदायत पर स्टाफ इमरजेंसी कोर प्लान के मुताबिक ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। यौम शहादत हज़रत अली के मौका पर इमरजेंसी कोर प्लान की डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल है और मुहर्रम उल हराम दौरान भी हर इमरजेंसी कॉल पर इमरजेंसी सर्विस की फराहमी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। मोटर बाइक्स एम्बुलेंसी सर्विसेज की भी खुसूसी पोस्टों पर स्टाफ अलर्ट है और बर वक्त इमरजेंसी सर्विसेज की फराहमी कर रहा है। डॉक्टर हुसैन मियाँ यौम शहादत हज़रत अली की बड़ी मजालिस और जुलूसों के लिए मोबाइल पोस्टें भी बनाई गई हैं ताकि ज़ादारों को बर वक्त इमदाद दी जा सके। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जिला भर की अहम इमाम बारगाहों पर रेस्क्यू 1122 की खुसूसी पोस्टें बनाई गई हैं। इमरजेंसी रिस्पॉन्स में किसी किस्म की ताहीर और कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर हुसैन मियाँ। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद कमिश्नर आमिर करीम खान ने हमरा डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी के शुजाबाद का दौरा किया और ज़ेरे तमीर चाकार एस फ्लाई ओवर साइट का दौरा किया। कमिश्नर आमिर करीम खान ने मनसूबे के माह जून तक मुकम्मल करके डेडलाइन जारी की। 1 किलोमीटर तवील मनसूबे पर 1500 मिलियन रुपए लागत आएगी, जबकि मनसूबे की तकमील में क्वालिटी पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे नुमाइंदे हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन महफूज पंजाब के तहत जिला भर में जराइम पेशा नासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO थाना लंगराना इंस्पेक्टर सफदर हुसैन ASI जावेद इकबाल की टीम के हमरा कार्रवाई। पुलिस टीम ने मुख्तलिफ चोरी की वारदातों में मुलविस चोर गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार चोर गैंग मुलजमान के कब्जा से 5 लाख से जायद मालियत का माली मसरूका बरामद। गिरफ्तार चोर गैंग मुलजमान थाना लंगराना पुलिस को 6 मुकदमात में मतलूब थे। मुलजमान सहाबत और खादम से मजीद तफ्तीश का अमल जारी। अहम इंकशाफात मतवक्के। शहरों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिला भर में अमली इक़दामात जारी। DPO जिला भर में स्पेशल मुहिम के तहत जराइम पेशा नासर को गिरफ्तार किया जा रहा है। DPO अब्दुल्ला अहमद तमाम ज़राए बरोकार लाते हुए अमन अमान के क़याम और शहरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। DPO अब्दुल्ला अहमद। सखर से खबर शामिल करते हैं। सिटी ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सखर में मुस्लिम स्टूडेंट की जानिब से कौमी रहनुमा शहीद सोरहिया बादशाह की 82वीं बरसी के मौका पर एक तकरीब मुनक़द की गई। ये तकरीब नेशनल प्रेस क्लब के सामने ग्लोब चौक पर मुनक़द हुई, जहाँ शहीद सोरहिया बादशाह की तस्वीर के सामने फूल रखे गए और दिए जलाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब से अरबाज अब्बासी, ज़मीर अहमद, समाद शेख और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि सोरहिया बादशाह ने अपनी कौम के वतन या कफन, आज़ादी या मौत का नारा बुलंद किया था, जो आज भी सिंध के लिए मुकम्मल तौर पर काबिल अमल है। रहनुमाओं का कहना था कि सिंध के वसाइल पर आज भी कब्जा जारी है। खास तौर पर दरियाए सिंध के पानी पर डाका और पानी की किल्लत अवाम के लिए संगीन मसला बन चुका है। रहनुमाओं ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि सोरहिया बादशाह की बरसी पर आम तातील का ऐलान किया जाए ताकि अवाम अपने
قومی ہیرو کو خراج عقیدت پیش کر سکے۔ مزید یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ کراچی کی ڈاؤ یونیورسٹی کو سرحیہ بادشاہ کے نام سے منسوب کیا جائے اور نصاب میں تحریک سے متعلق مضمون شامل کیا جائے تاکہ نئی نسل کو اپنے قومی ہیروؤں کی قربانیوں سے آگاہی حاصل ہو۔ رہنماؤں نے عزم کیا کہ سندھ کے حقوق پر کسی قسم کے سودے بازی قابل قبول نہیں ہوگی اور عوام کو اپنے حقوق کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ضلع صوبت پور سے ہمارے اون نیوز ٹی وی چینل بیورو چیف جعفر خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق افسوسناک خبر صوبت پور کی تحصیل سعید محمد کندرانی سے تعلق رکھنے والا کمسن نعمت اللہ بلیدی جو اپنے خاندان کے لیے رزق کی تلاش میں کوئٹہ گیا تھا، افسوسناک طور پر نامعلوم افراد کی فائرنگ کا شکار ہو کر اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ ایک معصوم لڑکا جو صرف اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے محنت کر رہا تھا، بے دردی سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ دل کو چھو لینے والا سانحہ ہے، ہمیں کئی سوالات کی طرف مائل کرتا ہے کہ کب تک ہم اپنے پیاروں کی جنازے اٹھاتے رہیں گے، کب تک ہمیں ایسے اندوہناک واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم نعمت اللہ کی روح کو سکون دے اور اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ ساتھ ہی دعا ہے کہ ہمارے وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنائے اور ہمیں ان تمام پریشانیوں سے نجات دے، آمین۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔